बीजेपी बैक टू बैक चुनाव जीतती है, ये तो सबको पता है। आज आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या वो चुनाव में कुछ गड़बड़ी होती है। लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं, एसआईआर, आप सबको पता है जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से लगातार चुनाव जो है वो बीजेपी जीत रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? महाराष्ट्र जीता जबकि वहां लोकसभा हार गई थी, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता। एसआईआर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया है। हमें एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर ने फोन किया और साफ कहा कि मतुआ समुदाय जो वहां एससी कैटेगरी में आता है, आपको बता दें कि बाबा साहेब को पश्चिम बंगाल से ही राज्यसभा भेजा गया था जब उनकी कंस्टिट्यूएंसी पाकिस्तान चली गई थी। उसके बाद वो संविधान सभा आते हैं और भारत का संविधान बनाते हैं। क्या इसका बदला लिया जा रहा है? कहा जा रहा है कि 90 लाख जो वोट कटे हैं उसमें 60% ज्यादातर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के वोट हैं। लेकिन सवाल है कि क्या देश में सब ठीक चल रहा है? ममता बनर्जी के भतीजे ने अमित शाह को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और कहा कि 4 मई की रात 12 बजे के बाद अमित शाह कोलकाता में रुक के दिखाएं। अगर वो बाप के बेटे हैं तो यही भाषा थी। अब चूंकि बीजेपी वाले भी बोलते ही हैं तो दूसरे को क्या कह सकते हैं। लेकिन सोचिए देश में हालात क्या है। गैस और तेल की किल्लत है, गैस की ज्यादा किल्लत है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको सूरत की है। किस तरह का जनसैलाब है, भीड़ है स्टेशन पर। लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब होती है। दिल्ली एनसीआर में सोचिए, दिल्ली एनसीआर में मजदूरों ने लगातार प्रोटेस्ट किया लेकिन किसी टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। यहां तक कि टीवी चैनलों का घेराव किया गया, उसके बाद उनकी रिकॉर्ड की गई लेकिन दिखाया नहीं गया। रेड माइक के जो पत्रकार हैं सौरभ शुक्ला, वो उन्होंने खुद मंच से कहा है कि मुझे हर बार बड़े अधिकारी पकड़ते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है, तो सौरभ शुक्ला, तो वो कहते हैं कि क्यों इन गरीब के चक्कर में पड़े हो, क्यों इन लोग की खबरें दिखाते हो और मुझे छोड़ दिया जाता है। अगर मैं मुस्लिम होता तो मुझे जेल में डाल देते। लेकिन सौरभ शुक्ला ये नहीं बताते हैं कि वो दलित और पिछड़े भी होते तो जेल में डाल दिए जाते, जैसे प्रशांत कनौजिया को डाला गया, जैसे मुकेश मोहन को। तो सोचिए आप, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो पत्रकार नहीं बन सकते हैं। किसान आंदोलन के समय मनदीप पुनिया को जेल में डाला गया, सबको पता है। प्रशांत कनौजिया यूपी में जेल डाला गया, दलित समाज से आते हैं। मनदीप पुनिया जाट समाज से आते हैं। एक नमक रोटी वाली खबर जिसको जेल में डाला गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ओबीसी समाज के पत्रकार थे। लेकिन सवाल है कि दलित पिछड़े नेता कम से कम संज्ञान ले तो बीजेपी कैसे जीत रही है चुनाव? क्या एसआईआर की वजह से बीजेपी जीत रही है? लेकिन कुछ तस्वीरें और खतरनाक सामने आई है। देखिए ये तस्वीर देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ, उन सब, सीआईएसएफ, इन सब की एक बड़ी मीटिंग हुई है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वहां चुनाव कराने के लिए लगाए गए हैं, वो उनकी लगाई जाती है ड्यूटी। लेकिन इस तरह की तस्वीरें बहुत बाद में सामने आई है। प्रधानमंत्री झालमुरी खा रहे हैं। आप सबने देखा मणिपुर की क्या स्थिति है। लेकिन यह सब समस्या इसलिए है क्योंकि टीवी अखबार देश को बता ही नहीं रहा है और आम लोग सोशल मीडिया पर अभी उतना नहीं है। फेसबुक डाउन किया जा रहा है। गांव में ज्यादा देखिए, यूट्यूब एक समंदर है, वहां खबरों का वो असर नहीं क्रिएट हो पाता है जो असर एक्स पर होता है और जो असर फेसबुक पर होता है। इसलिए लगातार तमाम जो चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो काम करते हैं, उनका फेसबुक पेज डाउन किया जा रहा है। उसके बावजूद भी सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल जीतने जा रही है बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। 23 को वोटिंग होगी, उसके बाद 29 को वोटिंग होगी, 4 मई को नतीजे आएंगे। उसके बाद तमिलनाडु पर देश की नजर है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी तमिलनाडु में भी नीतीश कुमार की तरह एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है जिनको वो चलाए। और नीतीश कुमार को जिस तरह से दरकिनार कर दिया गया, उसी तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बनने के बाद दरकिनार कर दिया जाएगा और बीजेपी सत्ता पर कब्जा कर लेगी। और ये बड़ा वायरल हो रहा है राहुल गांधी की खबर। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। 12 साल कम नहीं होता है, 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सवाल है कि क्या देश आगे बढ़ा, क्या नौकरियां मिली, क्या भारत विश्व गुरु बना? आज खुद बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी को भूल तो नहीं गए आप लोग, जिनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया।
तीन ही नेता बीजेपी को बनाने वाले थे, वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। वाजपेयी अब दुनिया में नहीं है, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए। उसी मार्गदर्शक मंडल के मनोहर जोशी ने कहा है, मुरली मनोहर जोशी ने, कि विश्व गुरु कहना ठीक नहीं है, पहले भारत विश्व गुरु था, अब नहीं है। मतलब मैं तो जानता ही हूं, जब बुद्धमय भारत था तो विश्व गुरु था, जब सम्राट अशोक का दौर था, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर था, तो भारत विश्व गुरु था, जब इस देश में जातिवाद नहीं था, सांप्रदायिकता नहीं था। लेकिन सोचिए, जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार है, मधु किश्वर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सुब्रमण्यम स्वामी क्या क्या बोलता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस देश में विरोध करने का अधिकार भी जनरल कैटेगरी के लोगों को है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। सोचिए, इस तरह के हालात हैं। इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक राजनीति नहीं कर सकता है, पत्रकारिता नहीं कर सकता है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बन जाए तो भी वो नौकरी इज्जत से नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री दिन रात पहले कह रहे थे हम पिछड़े हैं, फिर कह रहे हैं हम अति पिछड़ा हैं, जबकि गुजरात में अति पिछड़ा का कोई कंसेप्ट ही नहीं। अति पिछड़ा का कंसेप्ट ही बिहार में है, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने दिया था। तो खैर, सोचिए, देश की लगातार समस्याएं हैं। सोचिए, मतलब इस देश में मजदूरों की बात करने वाला कोई नहीं है, जेल में डाले जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके परिवार वाले सब दिल्ली एनसीआर में हुआ है, गाजियाबाद में हुआ है, नोएडा में हुआ है। उसके बावजूद कोई संज्ञान, खबरों को दबाकर ये सरकार चल रही है। ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। टीवी अखबार को आप नहीं सुनेंगे। एक तो टीवी अखबार जो इनके हैं, जो संस्थागत टीवी अखबार है, वो दिखा नहीं सकता है। हम लोग के पास संस्था है नहीं। और दलित पिछड़े रिपोर्टिंग करने जाए तो वहां उनको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह की समस्याएं हैं बहुजन समाज के लोगों के साथ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो लाचार हैं, बेबस हैं, 90% में से 80% लोग जो हाशिए पर हैं, जो सिस्टम के हिस्सा नहीं है, वो सब के सब बहुजन समाज के हिस्सा है। एक बड़ा खुलासा हुआ है, शीतल पी सिंह ने ट्वीट किया है, अश्विनी वैष्णव, लगभग उन्होंने 40 लाख रुपए 2 दिन के अमेरिका दौरे पर खर्च किए। ये सबसे बड़ी खबर है। ये सब खबरें नहीं दिखाई जाएगी। सोचिए, यही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए, जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से न हो, तो मीडिया खाल खींच ले। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जो भी बर्बादी है उसकी वजह है ये टीवी अखबार, ये मीडिया, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल गांधी को ये शब्द भी इस्तेमाल करना चाहिए, गोदी मीडिया नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं ये लोग। और ये जातिवादी मीडिया है। गोदी मीडिया को तो कोई भी खरीद सकता है। ये जातिवादी मीडिया है और इनको इस देश के 90% लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और जो सौरभ शुक्ला ने कहा है, सोचिए, इस देश की पुलिसिया व्यवस्था, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति के नाम पर न्याय होना चाहिए। जो जज साहिबा है स्वर्णकांता शर्मा, उनके लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके 2 बेटे सरकार के लाभार्थी हैं और उस वकील के नीचे लाभार्थी हैं जो वकील सीबीआई के जज हैं और मेरे खिलाफ केस लड़ रहे हैं। इसी तरह से एक और शख्स लोकेंद्र गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आप ओबीसी रिजर्वेशन पर हमें एससी या एसटी जज दीजिए, अल्पसंख्यक जज दीजिए। ओबीसी का मामला है तो ओबीसी जज मत दीजिए, हमें एससी, एसटी या अल्पसंख्यक जज दीजिए, जनरल का जज मत दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने नई लकीर खींची है। अब तो हर कोई, सोचिए, डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए। जिस देश में चपरास, ये देश जाति प्रधान देश है और बहुजन समाज को भी इस पर डिस्कोर्स शुरू करना चाहिए कि अगर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का कोई मामला होता है तो कम से कम उस समाज के जजों का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां भी इस देश में जाति से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लोग अपनी बच्चियों की हत्या तक कर देते हैं, मार देते हैं। यह है जातिवाद का मसला। धार्मिक सांप्रदायिकता तो नया नया है, जातिवाद तो हजारों साल से चल रहा है। इसीलिए आरक्षण का प्रावधान था, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन का सवाल था कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जब तक एससी एसटी कमीशन में लोग नहीं, एससी एसटी कमीशन में जनरल को क्यों नहीं बैठा देते हैं? ओबीसी कमीशन में जनरल को क्यों नहीं बैठा देते हैं? अगर सब लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में
हर जाति और धर्म का जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तमाम जगहों पर और खासकर मीडिया में, तब तक चेक एंड बैलेंस नहीं बनेगा। आज कोई दलित पिछड़ा सत्ता में आ जाए वो इस देश को कंट्रोल नहीं कर सकता है, न चुनाव आयोग, न जुडिशियरी, न मीडिया, न ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि लोग नहीं होंगे कंट्रोल अगर कोई दलित पिछड़ा है तो, क्योंकि उसकी संख्या मीडिया जुडिशियरी में नहीं है। वो मतलब क्रूएल तरीके से ईमानदार दिखने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती जी के साथ हुआ, अखिलेश यादव, लालू यादव के साथ हुआ, ये सच्चाई है और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, सोचिए, स्वर्णकांत जो जज साहिबा है उनके कोर्ट में जाकर अपना कम से कम बात तो कहा। वो हटे न हटे अलग बात है, उन्होंने कहा। अब खबरियारी के साथ उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर बहस होनी चाहिए। रही बात चुनाव की, तो बंगाल में इतना आसान तो नहीं है बीजेपी के लिए, देखते हैं क्या होता है। तमिलनाडु में भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है, केरल में भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एसआईआर, चूंकि तमिलनाडु में भी हुआ है, केरल में भी हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, क्या असम में भी हुआ है, तो क्या एसआईआर जिताएगा बीजेपी को चुनाव? क्या बंगाल, केरल और तमिलनाडु, जहां बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, वहां भी बीजेपी के गठबंधन की सरकार होगी? यह बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।